भगवान का वास हुआ करता है, इसलिए हमें और आपको भगवान की कथाओं में जाना चाहिए। क्योंकि तुलसीदास महात्मा लिखते हैं रामचरितमानस में कि पहलो सुख निरोगी काया, जिसके पास दौलत हो या ना हो, लेकिन जिसका शरीर स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, कोई बेकार नहीं है, तो उससे बड़ा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। और जिसका शरीर रोगों से ग्रस्त हो, रोगों से पीड़ित हो, तो आप समझ लीजिए कि उससे बड़ा दुखी दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए भाइयों, हमें और आपको भजन करना चाहिए, कीर्तन करने चाहिए। क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अब भगवान की कथा की तरफ आ जाइए भाइयों, कि जो लोग भगवान की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो दुनिया की बाधाओं से, कलेशों से, उलझनों से हमेशा दूर रहते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि भगवान की कथा सुनना ये भी एक तरह की भक्ति है। ये कौन से तरह की भक्ति है? तो बताया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तुलसीदास महात्मा लिखते हैं रामचरितमानस में, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। बताते हैं तुलसीदास रामचरितमानस में कि पहली भक्ति संतों का आदर, संतों की सेवा करना, संतों का सम्मान करना, और दूसरे प्रकार की भक्ति ये है कि हमें भगवान के नाम की कथा सुनने को मिले। भाइयों, कलयुग के दोषों से बचने के लिए केवल भगवान की कथा ही बताई गई है। और ये ही जरूरी नहीं है कि हम अपने घर का काम काज छोड़ करके सारे दिन कथा में बैठे रहें। बोले ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद, जितना समय मिल जाए भगवान की कथा सुनने के लिए उतना बहुत है। तुलसीदास से ये भी लिखते हैं कि धर्म क्या है और पाप क्या है। तो बताया तुलसीदास महात्मा ने कि परहित सरिस धर्म नए भाई, पर पीड़ा सम नए अधिमाई। महात्मा कह रहे हैं कि परहित सरस धर्म नए भाई, पर पीड़ा सम नए अधिराई। तुलसीदास महात्मा लिखते हैं कि परहित सरस धर्म नए भाई, पर पीड़ा सम नए अधमाई। यानी दूसरे के हित में जीना, पर स्वार्थ में समय बिताना,
दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाना, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। और बिना मतलब में दूसरे की आत्मा को दुख देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। कभी हमारी जबान से दूसरे के प्रति ऐसे शब्द न निकल जाए कि दूसरे आदमी के लिए बुरे लगे। कभी हमारी जबान से, कभी हमारे हाथों से ऐसा न हो जाए कि दूसरे आदमी का नुकसान हो जाए। तो इसलिए बताया कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ना सीखो। मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, मान मिटाना ना सीखो। और कमा सको तो धर्म कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। जितना समय मिल जाए, जो भी वक्त मिल जाए, भगवान के नाम को बस उतना बहुत है। क्योंकि आज के समय में, आज के युग में न तो किसी के पास सम्मान की कमी है, न संतान की कमी है, न धन धाम की कमी है। कमी है तो सिर्फ केवल टाइम की कमी है। किसी के पास किसी से पूछ लो, टाइम नहीं है। मरने तक का टाइम नहीं है, और मरने के लिए टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो स्वयं ही निकल आता है। जब यमराज लेन को आए के पकड़े बाह, तो आप उनसे भी कह देना कि हमें इस समय फुर्सत नहीं है, हम जा नहीं पाएंगे। लेकिन तब पेश नहीं जाती। लेकिन भाइयों, देखते ही देखते लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत आए गए, आए गए। सिर्फ इसी में इंसान लगा रहता है। कुछ करे तो जल्दी, खाए तो जल्दी, चले तो जल्दी, पढ़े तो जल्दी। हर काम बहुत जल्दी से हो रहे हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं है। दूसरी बात यह है, टाइम कम होने के कारण अब इंसान की जिंदगी ज्यादा नहीं है। टाइम कम होने के कारण अब इंसान की जिंदगी ज्यादा नहीं है। सतयुग में बताते हैं कि मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 वर्ष, तब इंसान की उम्र 1000 वर्ष थी, 1000 वर्ष जीता था। लेकिन समय घटते घटते इस कलयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता है 9 महीना। अब खूब जिंदा रहे, खूब जिंदा रहे तो इंसान 120 साल तक रह सकता है। वो भी समय गया। खूब दवा खाई, खूब इंजेक्शन लगवाए, तब 100 साल तक पहुंचना मुश्किल है। और 60-70 पर राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए भाइयों, समय का कोई भरोसा नहीं है। हमें और आपको भजन करना चाहिए, और जो भी करना चाहिए उसे जल्दी करना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास समय नहीं है। मरते समय रावण ने लक्ष्मण को बताया, जब रावण के 9 सिर कट गए, रावण अधीन होकर के जब जमीन पर गिर पड़ा, तब राम ने कहा, हे लक्ष्मण भैया, रावण बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, आज वो यहां से जा रहा है, अरे जाते जाते आप भी कुछ ले लो। लक्ष्मण घमंड से आगे बढ़े और रावण के पैर सिर की ओर खड़े हो गए। लेकिन रावण बोला ही नहीं। वापस हुआ है, राम ने पूछा, डोलाए, बोले भैया वो तो बोला ही नहीं। बोले कहां खड़े थे? बोले सिर की ओर। अरे क्या पागल हो, जब किसी से कुछ लिया जाता है तो बाप बन के नहीं, छोटा बन के लिया जाता है। जाओ दोबारा जाओ। लक्ष्मण दोबारा गए, पैरों की तरफ खड़े हुए, बोले रावण भैया, आज आप यहां से जा रहे हो,